Hey guys, welcome back. I'm Pankuri and this video is part 2 of our yoga beginner series. Hope you guys are rocking and awesome. And I also hope आपने हमारी पहली वीडियो देखी which was all about stretching and warm up. And now इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे अपनी प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाएंगे एंड लेट्स रॉक इट. आई होप यू रिमेंबर हमने वार्म अप किया था विथ अ लिटिल बिट ऑफ रनिंग इन आवर लास्ट वीडियो एंड फ्रॉम देयर वी विल मूव फॉरवर्ड. क्या करना है? इट्स वेरी सिंपल. अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में एंड वी आर गोइंग टू डू फ्यू सूर्य नमस्कार्स. सो वॉच मी केयरफुली एंड डोंट ओनली वॉच मी, प्रैक्टिस विथ मी. Okay, front of your mat. The first rule of सूर्य नमस्कार is कि हम जहाँ से start करते हैं वहीं पे हमारा सूर्य नमस्कार end होगा. So listen, if I am starting from here, तो जब मेरा 12th step आएगा, I have to finish it here. But as usual, हमने अभी practice start की है and हमारे लिए तो ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है. कोई बात नहीं, चलो प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स सी हम क्या कर पाते हैं. ओके, दोनों पाँव आपस में मिले हुए, हाथों को सामने लेकर आएंगे. इनहेल करते हुए ऊपर जाएं और एक्सहेल करते हुए अपने हाथ को पास में लाएं, अपने हार्ट चक्र के पास. जस्ट फील इट, स्टे हियर फॉर फ्यू मोमेंट्स. अपनी प्रैक्टिस में आए, अपने ऊपर पूरा ध्यान. धीरे से जाएंगे पीछे. इनहेल, दोनों हाथों को एक साथ लगाएंगे और अपने हथेलियों के बीच में देखने की कोशिश करेंगे. इनहेल, गो बैक जितना भी जा सके एंड एक्सहेल, अपने ग्लूट्स को पीछे लेके जाएं और धीरे से नीचे आएंगे. अब आप सोच रहे हो कि ये क्या, मेरे हाथ तो यहाँ लग ही नहीं रहे. इट्स ओके, आप अगर यहाँ तक आ सकते हो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, ट्राई दिस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस पोस्चर इज पादहस्त आसन. पैर और हाथ आपस में मिले हुए, आपके बैक में कोई भी हंच ना हो. सो वॉच मी. जब मैं जा रही हूँ गोइंग लाइक दिस, माय ग्लूट्स पहले, बैक बिल्कुल नॉर्मल एंड स्टे हियर. बिकॉज वी आर बिगिनर्स, तो हम अपने नी को भी थोड़ा फोल्ड कर सकते हैं एंड सामने देख सकते हैं. अगर आप कंफर्टेबली नीचे ला सकते हो, अपने हाथों को नीचे लेके आओ, टच कर सकते हैं, देन टच हियर और हियर एंड स्टे फॉर फ्यू सेकंड्स. 3, 2, 1. ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बैक रोल ना हो. सो ऑलवेज टेक केयर कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी हंच ना बने. सो वेन यू आर गोइंग लाइक दिस, प्लीज़ टेक केयर कि ये हंच ना हो. दिस इज़ कॉल्ड हंच, जो आप यहाँ फील कर रहे हो, देख पा रहे होगे. ये अवॉइड करना है और विदाउट हंच नीचे जाना है. ओके, यहाँ से लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, धीरे से पीछे लेकर जाएं एंड अश्व संचालन आसन. एंड डू यू नो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस आसन? हमारे 15 फिंगर्स, 10 ऑफ आवर हैंड्स एंड 5 हमारे पाँव के, ये इक्वल हों, एक साथ हों, एक लाइन में हों. ऐसी कोशिश करनी चाहिए. और घुटना नीचे करेंगे, पंजों को पीछे से फ्लैट करें और अपने थाइज को अपने काफ के साथ मिलाने की कोशिश करें. ट्राई टू स्ट्रेच. ओके, एंड फील इट. द स्ट्रेचिंग, इट इज़ ऑलवेज, योग में आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि आप फील करें जो भी चीज़ें बॉडी में हो रही हैं. ट्राई टू फील इट. ओके, और अगर यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, यू आर लाइक दिस, परफेक्टली फाइन माई फ्रेंड, डोंट वरी. अभी तो हमने स्टार्ट ही की है प्रैक्टिस. ओके, सो ये हम हैं, ये हमारा पोस्चर. ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं. अब यहाँ से पीछे लेफ्ट लेग के पाँव को फ्लैट था, हमारा जो पंजा, उसको ऊपर उठाया हमने. धीरे से राइट को भी पीछे लेकर गए. दिस, और ये हमारा अपवर्ड प्लैंक और दंडासन. बिल्कुल सामने देखेंगे. फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो पोस्चर्स पे ध्यान देंगे. टक इन, कोर को टाइट. मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कोर टाइट रखने के बारे में बताया था. यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. अब ये परफेक्ट कैसे होगा? अगर आपके हथेलियों पर आपने अपना पूरा वेट फील किया लाइक दिस. अब मैं यहाँ हूँ, मेरा पूरा वेट मेरी हथेलियों पे है. अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो समझो कि आपका पोस्चर बिल्कुल करेक्ट है. ऑलराइट,
सो ये हम हैं अपवर्ड प्लैंक में। वेल डन गाइस। यहाँ से अपने घुटने को नीचे डालें, चेस्ट को मैट पे लगाएं, हेड को भी मैट पे लगाएं, हाथों को सीध में रखें, पोस्चर पे पूरा ध्यान दें और स्लाइड करते हुए हम मूव करेंगे भुजंगासन में। अब हमारा बिगनिंग है। ओके, सो एज अ बिगिनर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने हर एक पोस्चर और ब्रीदिंग पर ध्यान दें। तो हाथ यहाँ धीरे से ऊपर जाएं। अगर आप ये कंफर्टेबल हैं इस पोस्चर में, परफेक्टली फाइन, दिस इज कॉल्ड हाफ भुजंगासन। हम यहाँ भी जा सकते हैं। अगर आप ऊपर जा सकते हो देन कंफर्टेबल हो। अगर लिसन टू योर बॉडी एवरी टाइम, लिसन टू योर बॉडी, व्हाट योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू। ओके, इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे लोअर बैक पे यू नो राइट हियर यू कैन फील स्ट्रेच, उसको फील करें। आसन सही हो रहा है कि नहीं कैसे पता चले? एंड स्ट्रेच योर नेक। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर नेक, लाइक पेन है किसी तरह का, तो आप ऐसे सामने देखो। ओके, सो यू कैन गो लाइक दिस और लाइक दिस। ये तीनों में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप जा सकते हो। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू फ्रॉम हियर? वेरी इजी। ये दिस वाज आवर भुजंग। पीछे से अपने पैरों को फिर से हमने पंजों को फ्लैट किया। वी आर गोइंग फॉर पर्वत आसन। नीचे दोनों पैर आपस में मिलाएं और स्ट्रेच किया। एंड शायद आप यहीं जा पाओ, आपके पैर उठे हो सकते हैं और मे बी थोड़ा डिस्टेंस होगा, डजेंट मैटर, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। विथ प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू अचीव द अल्टीमेट पोस्चर विच इज़ लाइक दिस, जहाँ हमारा हेड मैट से पंजे और एड़ी मिले हुए और फ्लोर से चिपके हुए। ईजी। आप दोनों पैरों में डिस्टेंस भी कर सकते हो अपने हाथों को। एंड जस्ट फील दैट स्ट्रेच, फील दैट स्ट्रेच माय फ्रेंड। पीछे अपने कंधों में, बैक में, हैमस्ट्रिंग्स में जो स्ट्रेच है, अवेयरनेस के साथ उस स्ट्रेच को फील करें। एंड धीरे से अब हम आएंगे, लेफ्ट लेग को अपने सामने लेकर आएंगे। और रिमेंबर मैंने क्या बोला था? 15 फिंगर्स इन द सेम लाइन। ओके, लेकिन होगा क्या, जब आप जा रहे हो आप यही आओगे और बोलोगे ओ गॉड आई कांट मूव अहेड, मेरे पैर तो स्टक हो गए। पुट इट डाउन, पैर घुटना पीछे, पंजे पीछे। एंड इफ़ यू वांट, नॉर्मली बिगिनर्स क्या करते हैं, पैरों को उठा के यहाँ डाल देते हैं। सो थोड़ी सी चीटिंग है बट अलाउड है। ऑलराइट, या डाल के वापस सामने की ओर देखेंगे। वेल डन, स्टे हियर, फील योर स्ट्रेच, जो आपके राइट लेग पे स्ट्रेच है। ओके, नाइस। एंड देन धीरे से दोनों पाँवों को एक साथ लेकर आएंगे, सामने देखें, बिल्कुल सामने, और नीचे की ओर भी लगा सकते हैं हेड को। विच एवर पोज यू आर कंफर्टेबल इन। धीरे से इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे एंड कम बैक। आई होप आपको हर पोस्चर की थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ समझ में आई होंगी। एंड जब आप अपनी प्रैक्टिस आगे करोगे तो उन सभी ट्रिक्स टिप्स को अपने ध्यान में रखोगे। ओके, सो लेट्स डू इट वन मोर टाइम। एंड याद रखना वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक और बार मेरे साथ। राइट, मैट सामने, पैरों को आपस में मिलाएंगे, हथेलियों को साथ में, श्वास भरते हुए इनहेल। एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर ब्रीदिंग। ओके, सो इनहेल, गो बैक, एक्सेल, राइट लेग पीछे, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, go back and exhale. Well done, superb. और अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जहाँ से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मेरे प्रैक्टिस के एंड में मेरे दोनों पाँव बिल्कुल वहीं पर हैं। इट मीन्स मैंने थोड़ा सही किया है। ओके, सो दीज आर बेसिक टिप्स जिनको ध्यान में रख के हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं।
सूर्य नमस्कार इज़ अ वेरी गुड आसन फॉर वेट लॉस। तो अगर आप सोच रहे हो वेट लॉस करने की, अगर आप सोच रहे हो आई एम नॉट फ्लेक्सिबल इनफ, देन यू कैन ऑलवेज ट्राई इट। स्टार्ट करें प्रैक्टिस अपनी 8, 10, 11, 12 सूर्य नमस्कार विच एवर नंबर यू आर कंफर्टेबल इन। मैं समझती हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अलग हैं तो हमारे करने की क्षमता भी अलग होगी। तो लिसन टू योर बॉडी, जो भी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतने सूर्य नमस्कार हम करें। एंड अगर हमको अपने अभ्यास को लंबा रखना है और उससे बेनिफिट्स भी लेने हैं, देन व्हाट वी नीड टू डू, हर पोस्चर और ब्रीदिंग पे ध्यान दें। धीरे धीरे आप देखेंगे विद इन अ वीक इफ़ यू प्रैक्टिस रेगुलरली डेली हाफ एन आवर भी अगर आपने दिया, जो हमारे वीडियो नंबर 1 एंड दिस नंबर 2 दोनों को मिलाया और एक साथ हमने हाफ एन आवर की अपनी प्रैक्टिस भी की, ट्रस्ट मी विद इन अ वीक यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर बॉडी। मोर फ्लेक्सिबल, मोर एंड्योरेंस, मोर स्ट्रेंथ। ओके, अब क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस द सूर्य नमस्कार फॉर से 10 टाइम्स एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो लाई ऑन योर मैट, पेट के बल हम लेटेंगे आराम से और धीरे से लेट जाएं, रिलैक्स करें, फील योर बॉडी। दोनों हाथों को थाइस के नीचे लेकर आएंगे और चिन को मैट से बिल्कुल नहीं उठाएंगे। When I practice at times मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं because I want to see what is happening inside my body। धीरे से अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं। Well done। जितना उठा सकते हैं। आप में से कुछ के लेग बस यहाँ आएंगे, कुछ और ज़्यादा ले पाएंगे। अगर आप चाहें तो अपने हथेली से अपने थाइस को थोड़ा सा सपोर्ट दें तो पाँव थोड़ा और ऊपर जाएगा। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, धीरे 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 एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। बहुत अच्छे। एंड रिपीट करें इसी को। इनहेल अप, होल्ड इट, फील इट एंड एक्सेल, कम डाउन। एक बार फिर इनहेल and exhale. Go slow on yourself. Inhale up and exhale down. One last time. Inhale up, exhale down. Inhale up. Feel all the stretch happening inside your legs and exhale down. Well done. Just relax here for few seconds और हम कोशिश करेंगे दोनों पाँवों को एक साथ ऊपर ले जाने की। ध्यान दें, मैंने अपना चिन मैट से बिल्कुल भी नहीं उठाया। इनहेल आप कोशिश करें, अगर आपको सपोर्ट चाहिए टेक सपोर्ट ऑफ योर पाम और धीरे से अप रखें एंड एक्सेल, कम डाउन। 2 more times. Inhale up and exhale down. Inhale up and exhale down. Well done. धीरे से हाथों को आगे लेकर आएंगे, सामने देखेंगे, रिलैक्स। करना क्या है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। दोनों हाथों को अपने आसपास फैलाएंगे, लेफ्ट लेग लिया, ट्विस्ट करेंगे और अपने मैट पे डालेंगे। वेल डन। कम बैक एंड विल रिपीट इट फ्रॉम द अदर साइड। नेक को दूसरी साइड ट्विस्ट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, पाँव को नीचे रखें और धीरे से वापस। 2 more times. Inhale and exhale. Inhale and exhale. One last. Inhale, exhale, and inhale, exhale. और ऐसा करते वक्त कभी कभी हम नीचे भी आ जाते हैं मैट के। ओके, एंड नाउ मूविंग अहेड,
धीरे से अपने पाँवों को आपस में मिलाएं, चाइल्ड पोज में जाएं, कुछ सेकंड के लिए यहीं रुके। जस्ट फील योरसेल्फ, योर बॉडी। हो सकता है कि आप पाँव में थोड़ा गैप दें तो आप ज़्यादा कंफर्टेबली जा पाएंगे। एंड स्टार्टिंग में ट्रस्ट मी, इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू इवन चाइल्ड पोज। कैसे? हमें चाइल्ड पोज में ध्यान रखना होता है कि हमारे ग्लूट्स हमारे एंकल पे रहें। बट मैम, इज़ इट सो ईजी? इट्स रियली टफ। हमेशा हम ऐसे जाते हैं, ओके? एंड पीपल कीप टेलिंग मी, पंखुरी ये मेरा तो हो ही नहीं रहा, हाउ टू डू, समटाइम्स वी सिट ऑन यू। बट with practice and improved flexibility आप कर पाओगे। Right now just understand, it is important कि आप अपने subconscious mind तक इस posture के right posture को भेजो। What is the right posture? Okay, so glutes like this, हाथों को आगे बढ़ाएंगे। हमारा target है कि हमारे stomach हमारा mat पे लगे और chin भी। Now relax, just feel it, relax for a few breaths, 3, 2, 1। और अगर आप ऐसे हो, ये हो, कुछ भी हो, ऐसे बैठ रहे हो, माई फ्रेंड, एवरीथिंग इज़ फाइन, जस्ट डोंट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग। यहाँ से ये और यहाँ से हम सामने आएंगे ऑन ऑल 4। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को और पैर को सामने लेकर आए, कंधे के नीचे हथेलियाँ, ना आगे और ना पीछे। कैसा होगा? जैसे हमारे कंधे ड्रॉप करते हैं, इसके प्रैक्टिस के लिए हम ध्यान दे सकते हैं ऐसे, और धीरे से नीचे जाओ, इट्स लाइक ऑल 4। और यहाँ से हम करेंगे मर्जरी आसन। इनहेल करते हुए रोल करें ऊपर, चिन लॉक, एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। लास्ट टाइम इनहेल, अपने हथेली से दबाव दें, प्रेस करें अपने हाथ को, होल्ड करें यहाँ 3, 2, 1 एंड होल्ड इट 3, 2, 1। सुपर, वेल डन यू गाइस, शाबाश। एंड लेट्स go into a parvat pose, stretch, but this time just for stretching, and come down again, and let's try camel pose और उष्ट्रासन। स्टार्टिंग है तो हाथों को यहाँ रखें अपनी कमर पे, श्वास भरते हुए बॉडी को आगे मूव करें। पुश योर बॉडी लाइक दिस, कमर को निचले हिस्से को और नेक को धीरे से छोड़ दे ढीला। राइट, दिस इज मोर देन एनफ। एंड इफ यू कैन, दोनों हाथों को, हथेलियों को अपने पंजों पे रखा और बॉडी को आगे मूव किया। कैन ऑलवेज मूव अहेड, जो भी कंफर्टेबल आपको पोस्चर लगता है आप इजीली उसको कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ चाइल्ड पोज एंड इनटू उष्ट्रासन। श्वास भर के कुछ सेकंड के लिए रुके, होल्ड करें या अपनी कमर पे हाथ रखें, जो भी कंफर्टेबल है वैसा आसन करें। एंड होल्ड इट, कमर को आगे की ओर दबाव दें। स्टे हियर फॉर 3, 2, 1 and exhale, come back into child pose. This is one of the best bending asanas which you can do as a beginner, और आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। प्लस अगर थायराइड केसेस हैं उनमें भी भुजंग आसन एंड उष्ट्रासन आर वेरी हेल्पफुल। ओके, नाउ डू वज्रासन। हम हर अभ्यास कम से कम हर एक अभ्यास हम 3-3 बार रिपीट करते हैं। ओके, तो जस्ट ट्राई कि धीरे से जाएं और आएँ, रादर देन बॉदरिंग कि मेरा पोस्चर सही हो रहा है या नहीं। जस्ट फोकस एंड एंजॉय द प्रैक्टिस। यू नो व्हाट, योग से बड़ा नशा दुनिया में कुछ नहीं। अगर आपको एक बार ये नशा हो गया, आप कभी भी इससे मुक्त नहीं हो पाओगे। और व्हाट अ वंडरफुल नशा इज़ दिस, यू नो। हम हेल्दी होते जाते हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स भी हेल्दी होती है, माइंड पीसफुल होता है। अनलिमिटेड एडवांटेजेस ऑफ योग आज तो पूरे वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रही है। सो व्हाई नॉट,
वी। जो भी लोग नहीं, स्टिल यू गाइज आर वंडरिंग कि मुझे अब आज से करना है, कल से करना है, और योगा इज़ नॉट फॉर मी, जस्ट गिव इट अ ट्राई माई फ्रेंड एंड यू विल रियलाइज हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. Okay, I hope you guys enjoyed today's practice with me because I really enjoy doing yoga practices. और भूलना मत, अगर आपको पसंद आया वीडियो, मेरे साथ प्रैक्टिस करना पसंद आया और जो छोटे छोटे टिप्स मैंने बताए उसके साथ आप अपनी प्रैक्टिस में आगे बढ़ पा रहे हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. Okay? So till then, what do I say? Stay safe, take care, stay healthy and stay happy. We'll meet in our next video. Till then, bye-bye.